बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। इंटरनेशनल लॉ पेपर है जी एमए पॉलिटिकल साइंस का। इसके एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का जो हमारा मौजू है जी वो है एक्स्ट्रडिशन या तहवील मुजरिम या तहवील मुल्ज़िम। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इस हवाले से जो सवाल हमने बनाया है जी कि तहवील मुजरिम पर तफसीली नोट लिखें। तो तहवील मुजरिम या तहवील मुल्ज़िम से क्या मुराद है जी? ऐसा फ़र्द जिससे कोई जुर्म सरज़द हुआ हो और वो कहीं दूसरी रियासत के अंदर जाके छुप गया हो और ऐसे फ़र्द या मुजरिम या मुल्ज़िम को वापस लाने के लिए कोई रियासत दरख्वास्त करे तो इस अमल को हम एक्स्ट्रडिशन कहते हैं। एक्स्ट्रडिशन जो है एक्स्ट्राडाइट से निकला है, जिसका मानी यही लिया जाता है कि मुजरिम या मुल्ज़िम को दरख्वास्त गुज़ार रियासत के हवाले किया जाना। हाँ जी, इस अमल के अंदर 3 फरीक शामिल होते हैं: रिक्वेस्टिंग स्टेट, रिक्वेस्टेड स्टेट और क्रिमिनल। रिक्वेस्टिंग स्टेट यानी कि दरख्वास्त करने वाली रियासत के जनाब इस फ़र्द ने हमारे यहाँ जुर्म किया है और काबिले सज़ा जुर्म है, हमें नुकसान पहुँचा है, लिहाजा ये फ़र्द आप हमारे हवाले करें ताकि हम इसको सज़ा दे सकें। नंबर 2 पे है रिक्वेस्टेड स्टेट, वो रियासत जिससे दरख्वास्त की गई हो कि जनाब ये जो मुजरिम है आपके पास मौजूद है, हमारा मुजरिम आपके यहाँ उसने पनाह ले लिया जाके हमारे यहाँ ऐसा जुर्म किया है, लिहाजा ये फ़र्द आप हमारे हवाले कर दें। और नंबर 3 पे है वो मुजरिम जिसने क्या किया हो जी, जिसने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से उसको उसके जो जुर्म को जो है वो काबिल सज़ा तस्वुर किया जाता हो, तो ऐसे फ़र्द को रियासत के हवाले किया जाएगा। ये तीसरा फरीक मुजरिम होगा जी। हाँ जी, मुफक्किरीन की राय आप कुछ लिख लेंगे जी, 2 या 3 जो भी मुफक्किरीन आपको कुतब से कंसल्ट करके आपको मिलेंगे उनकी राय आप लिख लेंगे। इसमें मैंने 2 का जिक्र किया है, ओपनहाइम का जो कि कहता है कि जी एक्स्ट्रडिशन एक मुल्ज़िम या मुजरिम की रियासत को तहवील होती है जिसकी सरज़मीन या जिसके ख़िलाफ़ वो जुर्म सरज़द हुआ हो। इसी तरह ग्रोशस जो है वो कहता है जी कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच स्टेट आइदर टू पनिश द क्रिमिनल और टू रिटर्न दैम टू द स्टेट्स वेयर दे हैव कमिटेड क्राइम। ग्रोशस के मुताबिक भी यही है कि रियासतों की ज़िम्मेदारी है कि वो मुजरमीन को सज़ा दें। अगर वो मुजरमीन को सज़ा नहीं देती तो उन्हें चाहिए कि वो मुजरमीन को जहाँ जिन के ख़िलाफ़ उन्हें जुर्म सरज़द किया है उन रियासतों के हवाले कर दें, यानी कि रिक्वेस्टिंग स्टेट जो है उनके हवाले मुजरमीन को कर दिया जाए। इसके बाद जो हम अगली हेडिंग देखेंगे, मेन अपना मौजू की तरफ चलेंगे, तो वो है जी कि तहवील मुजरिम जो है या तहवील मुजरमीन जो है उसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्या वजह है या उसके मकासद क्या हैं। तो इस हवाले से जो सबसे पहली हेडिंग है वो हमारे यहाँ मौजूद है नंबर 1 पे, मुजरिम को सज़ा देना। हाँ जी, मुजरिम को सज़ा देना ये सबसे अहम अमर है जी। अगर मुजरमीन को सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा जी, फिर जराइम बढ़ेंगे, रियासत के अंदर दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम नहीं रह पाएगा। लिहाजा मुजरिम को सज़ा दी जाना इसका सबसे अहम मकसद है या इसकी बुनियादी ज़रूरत है। इसके बाद है जी तकनीकी रुकावट। हाँ जी, अगर जनाब रिक्वेस्टेड स्टेट जो है जिससे दरख्वास्त की गई है वो रियासत अगर ये कहे कि जनाब आप मैं इसको ख़ुद सज़ा दूँगी, तो इस हवाले से देखा जाए तो उनके पास रिक्वेस्टेड स्टेट के पास शवाहिद और सबूत और वो चीज़ें उस तरह मौजूद नहीं हो सकती जिस तरह जहाँ पे जुर्म सरज़द हुआ है जिस मुल्क की सरज़मीन पे, जैसा उसके पास शवाहिद मौजूद हो सकते हैं। क्योंकि देखें वहाँ पे रहते हुए उस मुजरिम ने जुर्म किया, उसका इर्तिकाब किया, वहाँ पे उसके शवाहिद सबूत, उसके फिंगरप्रिंट या बाकी दस्तावेज़ात सारी वहीं से मिलेंगी। लिहाजा इसलिए भी तहवील मुजरमीन ज़रूरी है ताकि मुजरिम जो है जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है जिसके पास सबूत शवाहिद मौजूद हैं उसको वो मुजरिम उसके हवाले कर दिया जाए। इसके बाद जनाब जो अगली हेडिंग हमने लिखी है जी वो है सज़ा दिलवाने में दिलचस्पी। हाँ जी, रिक्वेस्टेड स्टेट को क्या दिलचस्पी हो सकती है सज़ा दिलवाने में, क्योंकि उसने तो पनाह दे रखी है तो वो तो सज़ा दिलवाने में दिलचस्पी नहीं लेगी। यकीनन सज़ा दिलवाने के अंदर दिलचस्पी वो रियासत लेगी जो दरख्वास्त कर रही है। जो मुजरिम को सज़ा दिलवाना चाहती है वो ज़्यादा दिलचस्पी लेगी। तो इस अमर के लिए भी ज़रूरी है कि मुजरिम को तहवील में दे दिया जाए। इसके बाद अगली हेडिंग है जी सबूत की फराहमी। हाँ जी, सबूत कौन फराहम कर सकता है जी? जिस
रियासत की सरज़मीन पे जुर्म सरज़द हुआ है वही रियासत शवाहिद और सबूत मुहैया कर सकती है। लिहाजा एक ये भी वजह है कि मुजरमीन को तहवील में दे दिया जाना चाहिए। इसके बाद है जी कानून की अमलदारी। हाँ जी, कानून की अमलदारी तभी यकीनी हो सकती है जब मुजरिम को सज़ा मिले। मुजरमीन को सज़ा मिलेगी तब ही कानून अमल में आएगा, कानून पे अमल होगा, तभी हम कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कानून का राज है, कानून सब के लिए मसावी है। अगर तहवील में नहीं दिया जाएगा, मुजरमीन खुले फिरेंगे, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, तो फिर हम ये बात नहीं कह सकते जी। इसके बाद है नंबर 6 पे हमने इसमें लिखा है जी दोस्ताना ताल्लुकात का फ़रोग या प्रमोशन ऑफ कॉर्डियलिटी। हाँ जी, अगर देखें जी एक रियासत एक मुलज़िम को या मुजरिम को तहवील में नहीं देती तो दूसरी रियासत जो है वो क्या समझेगी कि वो ये समझेगी कि जनाब इसने मेरे मुजरिम को पनाह दे रखी है, ये उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये जुर्म भी इसी रियासत ने करवाया होगा। तो ये ख़दशात ये बात ज़हन में जाती है और रियासतों के दरमियान दुश्मनियाँ फैलती हैं। जबकि अगर यही काम किया जाए कि रियासतें जो हैं, जो रिक्वेस्ट स्टेट है वो मुजरिम को तहवील में दे दे, तो दोनों रियासतों के माबैन अच्छे रवाबित या ताल्लुकात कायम होंगे। हाँ जी, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमने सवाल का दूसरा पहलू हम बनाएंगे जी तहवील मुजरमीन की शराइत, कि जो मुजरमीन है उनको तहवील में देने के लिए शराइत क्या है। इसके लिए दो बुनियादी शराइत जो है इसके अंदर कार फरमा होती हैं। पहली शर्त ये देखी जाती है कि काबिल तहवील मुजरिम या मुलज़िम, कि वो जो फ़र्द जिसने जुर्म किया है वो काबिल तहवील है या नहीं है। तो इस बात पे रिक्वेस्टिंग और रिक्वेस्टेड स्टेट दोनों के माबैन तज़ादात पाए जाते हैं। हाँ जी, बाज़ औक़ात रियासतें इस अमल को मुकम्मल तौर पे तस्लीम नहीं करती। फ़्रांस अपने मुल्क के शहरियों को तहवील में नहीं देता। बरतानिया चाहे अपना शहरी हो चाहे उसने पनाह दी हो किसी शहरी को, वो उसको तहवील में नहीं देती। इसी तरह कुछ रियासतें जो हैं, चाहे वो उसका अपना शहरी हो चाहे उन्होंने पनाह दी हो, वो ऐसे फ़र्द को, ऐसे मुजरिम को तहवील में दे देती हैं। हाँ जी, इसके बाद है जी काबिल तहवील जुर्म। वो जो जुर्म है वो काबिल तहवील होना ज़रूरी है। क्राइम जो है वो काबिल तहवील होना ज़रूरी है। अब मजहबी जुर्म, मजहबी मामलात और सियासी मामलात अमूमी तौर पे रियासतों के करीब काबिल जुर्म तस्वुर नहीं किए जाते। बरतानिया जो है मजहबी नौइयत के जरिए मामलात है, ऐसे जराइम को, ऐसे मुजरमीन को तहवील में नहीं देता। अच्छा जी, बहरहाल इस हवाले से रियासतों ने अपने मुख्तलिफ़ किस्म के वो बना रखे हैं, फ़हरिस्त बना रखी है कि जिनकी जिस हवाला से वो शहरियों को एक्सट्राडिट करती है जी। अच्छा, तीसरी हेडिंग जिसमें हमने करेंगे सियासी जराइम की अदम शमूलियत, पॉलिटिकल जो क्राइम है एक्सक्लूडेड। हाँ जी, सियासी नौइयत के जराइम को ख़ास तौर पे रियासतें इसको नहीं लेती, काबिल तहवील जुर्म नहीं समझते। बरतानिया, अमेरिका, फ़्रांस, हॉलैंड भी सियासी पनाह गुज़ीनों को कभी भी तहवील में नहीं देते। हाँ, अगर वहाँ उन पे कोई क्राइम वगैरह साबित हो, उन पे कोई गद्दारी या और नौइयत का जुर्म साबित हो, तो फिर उनको तहवील में दिया जा सकता है। इसके बाद है जी मिलिट्री ऑफेंसेस या दिफाई जराइम, फ़ौजी ज़ाब्तों या कवानीन की खिलाफ वर्जी। इनको आलमी सतह पे अमूमन ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो काबिल तहवील जुर्म नहीं समझती। हाँ जी, अमेरिका जो है वो फ़ौजी नौइयत के जराइम को काबिल तहवील नहीं समझता, लेकिन हमारे जो साबिक़ चीफ़ एडमिरल मंसूरुल हक़ जो अमेरिका फ़रार हो गए थे, पाकिस्तान में इन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया, तो इस करप्शन के इल्ज़ाम होने की वजह से अमेरिका ने इनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। वगरना फ़ौजी नौइयत के मामलात में अमेरिका जो है अफराद को, ऐसे पनाह गुज़ीन को दूसरे रिक्वेस्टिंग स्टेट के हवाले नहीं करता। इसके बाद है जी रिलीजियस ऑफेंसेस, मजहबी जराइम, मजहबी नौइयत के जराइम को काबिल तहवील नहीं समझा जाता बहुत सारे ममालिक में। इनमें से बरतानिया भी एक मुल्क है जी। बरतानिया ने सुलेमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और इन जैसे दीगर कई जो गुस्ताख़ रसूल हैं, इनको क्या किया हुआ है जी, पनाह दी हुई है और इनको वो पाकिस्तान या ईरान के हवाले नहीं करता जी।
इसके बाद है जी डबल क्रिमिनलिटी या दोहरा जुर्म। हाँ जी, दोहरा जुर्म। दोहरा जुर्म से क्या मुराद है जी कि ऐसा कोई जुर्म जो रियासत जो रिक्वेस्टिंग स्टेट के अंदर भी और रिक्वेस्टेड स्टेट के अंदर भी दोनों जगह पे काबिल तवील समझा जाए, इसको हम कहेंगे डबल क्रिमिनलिटी। तो ऐसा फ़र्ज जो है इसको तवील में लाया जाएगा। और ऐसा मुजरिम या मुल्ज़िम जिसको दोनों रियासतें ही उसके जिस रियासत का वो बाशिंदा है, जिस रियासत के अंदर वो पनाह गुज़ीन है, और हो सकता है जुर्म उसने तीसरी रियासत में किया हो, तो उसकी आबाई रियासत और पनाह गुज़ीन रियासत इन दो में अगर वो जुर्म काबिल तवील नहीं है तो वो रियासतें तवील में नहीं देंगी। इसके बाद है जी इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन या अधूरी या नामुकम्मल ज़िम्मेदारी। हाँ जी, बैनुल-अक़वामी कानून जो है एक्सट्रैडिशन के अमल को कोई लाजमी करार नहीं देता, रियासतों के ऊपर छोड़ता है जी। इसलिए ये एक अधूरी ज़िम्मेदारी है। रियासतें दिलचस्पी लें तो वो हवाले कर देती हैं, ना लें तो हवाले नहीं करते। फेंड्रॉफ का कहना है जी, जो थिंकर हैं, कि रियासतें इस ज़िम्मेदारी को लाजमी पाबंद नहीं हैं। इसी तरह J.G. स्टॉक जो है वो इसको नामुकम्मल ज़िम्मेदारी करार देता है। इसके बरक्स जो माहिर कानून ग्रोशियस कैंट हैं जी, कांट, ये क्या कहते हैं जी, इसको रियासतों की ज़िम्मेदारी करार देते हैं। बहरहाल मजमूई तौर पे इसको देखा जाए तो ये क्योंकि आलमी ज़िम्मेदारी नहीं है तो ये एक अधूरा अमल है। रियासतें चाहती हैं तो हवाले कर देती हैं, नहीं चाहती तो हवाले नहीं करते। हाँ जी, इसके बाद है जी सिफारती अमल जी। हाँ जी, तवील मुजरिमीन के लिए हमेशा सिफारती अमल अपनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजारी की जाएगी एक प्रॉपर सिफारती तरीके से जवाब आएगा और ये अमल चलता रहेगा। और अगर उस मुल्ज़िम या मुजरिम को तवील में देना अहम समझा गया तो तवील में दिया जाएगा, तो इसके लिए भी सिफारती अमल इस्तेमाल होगा। और आखिर में जो हम इसमें हेडिंग लगाएंगे जी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी, कि काबिल तवील जुर्म में सज़ा शहरी को, जो मुजरिम है, जिसको पकड़ा जाना है, उसको उसी जुर्म के अंदर सज़ा दी जाएगी जिस जुर्म के तहत उसको तवील में लेने के लिए दरख्वास्त की गई थी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये एक्सट्रैडिशन के असूलों की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और आइंदा के लिए उन दोनों रियासतों के माबैन ताल्लुकात की बिगाड़ का सबब बनेगा। तो मुख्तसरन एक्सट्रैडिशन पे हमने बात की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो इसी से मिलता जुलता, असाइलम या सियासी पनाह। एक्सट्रैडिशन जब नहीं की जाती तो दूसरी सूरत यकीनन यही बनती है कि उस फ़र्द को पनाह दी जाती है। तो इसको इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट मौजू के अंदर कवर करेंगे मुख्तसरन। तब तक के लिए आपका शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम।